जय हिंद। एक के लहर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं करंट अफेयर में। यूटेरिया का जो बुक है उसमें हम लोग, जो कि वार्षिक अंक 2022 है, जो नवंबर 2021 से स्टार्ट है, उसमें केबीसी के बारे में जानते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत में कोविड टीकाकरण अभियान। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस वन के बारे में जानते हैं। तो टीकाकरण 200 करोड़, जिस 200 करोड़ को टीका लग चुका है, 200 को भारत में। सबसे पहले जानते हैं भारत में, तो भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया। और भारत में सबसे पहले कोविड 19 टीकाकरण किससे दिया गया, तो मनीष कुमार, जो कि सफाई कर्मी था दिल्ली का। उसके बाद भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को प्राप्त कर लिया। तो इसी क्रम में भारत क्या हुआ, 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य भी 17 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया। उसके बाद है 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से 100 करोड़ के अंक तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लग गए, और 200 करोड़ टीकाकरण के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए कुल 18 महीने लगे। 9 महीने में 100 करोड़ का टीकाकरण हो गया, और 18 महीने में 200 करोड़ का टीकाकरण पहुंच गया भारत में कोविड 19 का। जिसमें सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण रिकॉर्ड 17 सितंबर 2021 को हासिल किया गया, जब एक ही दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए। एक ही दिन में क्या हुआ, 2.5 करोड़ टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 को क्या किया, सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र में सभी पात्र वयस्क आबादी को निःशुल्क एहतियात खुराक प्रदान करने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आरंभ किया। कोविड टीकाकरण के लिए 75वां दिवस के लिए। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया। मतलब 35,000 करोड़ रुपया दिया, किसके लिए, कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए, टीका खरीदने के लिए। वैक्सीन मैत्री पहल का सहयोगी देशों को कोविड 19 टीके प्रदान करने के लिए जनवरी 2021 में इस पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत सबसे पहले टीका भूटान ने भारत से प्राप्त किया। उसके बाद भारत का घरेलू कोविड 19 वैक्सीन। तो भारत का जो कोविड वैक्सीन कौन कौन है वो देखते हैं। तो पहले कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया। कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था, भारत के बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक के सहयोग से विकसित किया। और कोवैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया। कॉर्बेवैक्स जो कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। और जैकोव डी जो कि जायस कैलिया द्वारा विकसित किया गया। जायडस कैलिया द्वारा विकसित किया, कौन, जैकोव डी, लास्ट टीकाकरण था। उसके बाद क्या है, जानवरों के लिए भी विकसित भारत के पहले कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है, एनोकोवैक्स। इस वन क्वेश्चन तब आता है करंट अफेयर में। तो एनोकोवैक्सीन जानवरों के लिए विकसित भारत के 19 वैक्सीन का नाम क्या गया, कोविड 19 वैक्सीन का नाम एनोकोवैक्स, आईसीएआर और एनआरसी के द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद क्या है, भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजी द्वारा मंजूर वैक्सीन। तो भारत के पास वैक्सीन कौन है, कोविशील्ड वैक्सीन का प्रकार नन रिप्लिकेटिंग एडेनो वायरस वेक्टर। आपातकालीन मंजूरी 1 जनवरी 2021 को मिला। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पाइथन बेस्ड है, जो कि 3 जनवरी 2021 को मिला। रूस के स्पुतनिक 5 वायरल वेक्टर अप्रैल 2021 को मंजूर हुआ। अमेरिका का मॉडर्न वैक्सीन mRNA के है, जो कि जून 2021 में। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जो कि वेक्टर वैक्सीन है, अगस्त 2021 में मंजूरी मिला इसको। जैकोव डी डीएनए बेस्ड है, अगस्त 2021 में।
कोवोवैक्स जो कि प्रोटीन सब यूनिट है दिसंबर 2021 में, कॉर्बेवैक्स प्रोटीन सब यूनिट ये भी है दिसंबर 2021, और स्पुतनिक लाइट नन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर ये फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। भारत की एंटी कोविड ड्रग्स दवा 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज जो को 2DG इसे DRDO के डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया। इसे DCGI ने क्या क्या मंजूरी मिल गया DCGI से। यह दवा क्या हुआ पाउच में पाउडर के रूप में आता है जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लिया जाता है। 2G ऑक्सी डी ग्लूकोज। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 के लिए भारत के पहले नेजल वैक्सीन इनकोवैक को मंजूरी दे दी। इसका उपयोग कितना 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों को किया गया और वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया। हर घर दस्तक 2.0 अभियान के तहत क्या हुआ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण का गति को कवरेज में तेजी लाने के लिए और हर घर दस्तक 2.0 अभियान 1 जून से 2022 से शुरू किया गया और अभियान 31 जुलाई 2022 तक चला। हर घर दस्तक 2.0। उसके बाद क्या है भारत का कोविड टीकाकरण अभियान। तो प्रथम चरण का अभियान क्या है कोविड टीकाकरण का तो 16 जनवरी 2021 से हुआ जिसमें स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को पहले दिया गया कोविड टीकाकरण। उसके बाद दूसरा चरण हुआ 4 मार्च 2021 से तो 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग को दिया गया। फिर 1 अप्रैल 2021 दूसरा चरण में तो 45 वर्ष से उससे अधिक लोगों को दिया गया। उसके बाद तीसरा चरण में क्या हुआ तीसरा चरण में हुआ सबसे पहले 1 मई 2021 को 18 वर्ष से अधिक वर्ग के लोगों को दिया गया। फिर 3 जनवरी 2022 से 14 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिया गया। फिर 10 जनवरी 2022 में फ्रंट कर्मचारियों के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए बूस्टर डोज बना। उसके बाद 16 मार्च 2022 से क्या हुआ तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फिर कोविड टीकाकरण दिया गया तीसरा चरण में। और 10 अप्रैल 2022 को क्या हुआ तो समान रूप से 18 से 59 आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन खुराक 10 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई और 26 अप्रैल 2022 से क्या हुआ 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए कोविड टीकाकरण तीसरा चरण था। कोविड टीकाकरण कितने चरण में फर्स्ट पहला दूसरा और तीसरा चरण में दिया गया। नोट में क्या है बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप निर्धारित थी। अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह भी कर दिया गया। कोविन 2.0 यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत क्या हुआ टीका पंजीकरण टीके का स्टॉक भंडारण डिजिटल प्रमाण पत्रों का सृजन इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराता है। कौन कोविन 2.0 कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना तो लद्दाख बना। ये क्वेश्चन इस बनाने लायक है। फिर 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना। इसके बाद 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना लक्षद्वीप। अपनी वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव कौन बना तो ब्यान जम्मू कश्मीर में है। 100% पात्र आबादी जो कि 18 प्लस का पूर्ण कोविड टीकाकरण डबल डोज करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना तो किन्नौर जो कि HP हिमाचल प्रदेश में है। फिर 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना भुवनेश्वर। उसके बाद है अपनी लक्षित पात्र आबादी 18 प्लस आयु वर्ग का पूर्ण टीकाकरण दोनों डोज करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया दिल्ली में। जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया गया दिल्ली में। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया केरल ने। कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना। यह था। अब हम लोग जानते हैं वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। तो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है किसका किसका है
तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह। फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर तो मनोज तिवारी है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका बत्रा, इसको रटना है। उत्तराखंड के तो अक्षय कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर तो शेफाली वर्मा है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रावत है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के पंकज त्रिपाठी। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लवलीना बोरगोहेन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। एमबे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम सोनू सूद। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया है। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के विद्या बालन। डिश टीवी के ऋषभ पंत। और लास्ट में क्या है? मेडी बड़ी के अमिताभ बच्चन। ये सब ब्रांड एम्बेसडर थे, उसको बार बार देखिएगा और सुनिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव के नतीजे 2022 में कौन कौन था। तो उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हुआ, उसमें कुल 403 सीट थी, जिसमें 7 चरणों में चुनाव हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीट से जीता, सबसे बड़ी पार्टी रहा। पंजाब जो कि 15वीं विधानसभा, इसमें 117 सीट है। विभिन्न चरणों के चुनाव मात्र एक चरण में हुआ। आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीती। उत्तराखंड में 70 सीट है, एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी 47 को जीता। एक सीट एक चरण में चुनाव हुआ। फिर गोवा में क्या है? गोवा में 40 सीट एक चरण में ही, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20 को जीत गई। मणिपुर में 60 सीट है, 2 चरण में हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट प्राप्त की। ये था क्या? विधानसभा और चरणों के जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके नतीजे। उत्तर प्रदेश से जनता पार्टी जीता, पंजाब से आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी, गोवा से भारतीय जनता और मणिपुर से भारतीय जनता। मात्र पंजाब से ही आम आदमी पार्टी जीता, बाकी भारतीय जनता पार्टी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।